रामपुर गांव की आबादी लगभग 200 लोगों की थी। यहाँ के लोग खेती और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। गांव के पास ही एक गहरा जंगल था, जिसमें सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। लोगों का मानना था कि इस मंदिर के अंदर एक भूत का साया है। दिन के उजाले में भी लोग मंदिर के पास जाने से डरते थे। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने बिना सिर वाले एक आदमी को मंदिर के पास घूमते हुए देखा है। एक बार गांव के एक युवक रामलाल ने रात के समय मंदिर के रास्ते से गुजरने की कोशिश की थी। उसके बाद वह गांव लौटकर कभी नहीं आया। अगले दिन गांव के लोगों ने उसे मंदिर के पास मृत अवस्था में पाया। उसके शरीर पर गहरे घाव के निशान थे और सबसे भयानक बात यह थी कि उसका सिर उसके धड़ से गायब था। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने मंदिर के पास जाना छोड़ दिया। अमावस्या की रात को तो कोई भी इंसान मंदिर के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल और विजय दोनों बचपन के दोस्त थे। वे गांव के सबसे साहसी लड़कों में गिने जाते थे। दोनों को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब भी गांव के बुजुर्ग सरकटा की कहानियां सुनाते तो दोनों मजाक उड़ाते। एक दिन की बात है, जब गांव के बुजुर्गों ने फिर से अमावस्या की रात की चेतावनी दी। उस दिन गांव के चौपाल में चर्चा हो रही थी। तभी विजय ने राहुल से कहा, यार, ये लोग बेवजह डरते हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर हिम्मत है तो चलो इस बार अमावस्या की रात मंदिर में चलकर देखते हैं। राहुल ने भी चुनौती स्वीकार की। उसने कहा, अगर सरकटा सच में है तो हम खुद देखेंगे, और अगर नहीं है तो गांव वालों का भ्रम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोनों ने तय किया कि वे अमावस्या की रात को मंदिर में जाकर सच का पता लगाएंगे। अमावस्या की रात का माहौल डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की टहनियां तेज हवा में हिल रही थी, जिससे अजीब आवाजें आ रही थी। राहुल और विजय के हाथों में टॉर्च थी और वे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। जंगल के रास्ते में दोनों ने महसूस किया कि जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक उनके सामने एक काली छाया गुजरी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई थी। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुँचे, मंदिर के भीतर से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। दोनों ने सोचा कि यह किसी जानवर की हरकत हो सकती है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी आगे की ओर डाली। तभी अचानक मंदिर के पीछे से एक भयानक हंसी की आवाज आई। दोनों ने जब टॉर्च की रोशनी हंसी की दिशा में डाली तो उन्होंने देखा, एक बिना सिर वाला शरीर उनके सामने खड़ा था। उसके शरीर से खून टपक रहा था। उसके हाथ में एक तलवार थी। राहुल और विजय के शरीर कांप उठे। वे भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। तभी सरकटा की आवाज गूंजी, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस अपने सिर की तलाश में हूँ। राहुल ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम कौन हो? सरकटा ने कहा, मेरा नाम विक्रम था। मैं इसी गांव का रहने वाला था। मेरे भाई ने लालच में आकर मेरा सिर काट दिया और इसे मंदिर के कुएं में फेंक दिया। तब से मेरी आत्मा इस सिर की तलाश में भटक रही है। अगर तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। विजय ने कांपते हुए कहा, तुम हमसे क्या चाहते हो? सरकटा ने कहा, मंदिर के कुएं में मेरा सिर है, उसे निकालकर मेरे शरीर से जोड़ दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राहुल और विजय ने मंदिर के भीतर कदम रखा। मंदिर के अंदर घना अंधकार था। चारों ओर मकड़ियों के जाले थे। राहुल ने टॉर्च की रोशनी डाली।
तभी कुएं के पास उन्हें खून के धब्बे दिखाई दिए। राहुल ने कुएं के अंदर झांका। कुएं के नीचे एक सिर पड़ा हुआ था। सिर की आंखें खुली हुई थी और वह राहुल की ओर देख रहा था। विजय ने रस्सी की सहायता से उस सिर को बाहर निकाला। जैसे ही सिर और धड़ जुड़े, एक भयानक चीख गूंज उठी। सरकटा का शरीर कांपने लगा। फिर धीरे धीरे उसका शरीर शांत हो गया। सरकटा की आत्मा ने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा रहा हूँ। सरकटा की आत्मा हवा में विलीन हो गई। माहौल हल्का हो गया। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने पूरी घटना गांव वालों को सुनाई। इसके बाद से गांव के लोगों का डर खत्म हो गया। लेकिन उस रात जब राहुल सो रहा था, उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली। सामने वही बिना सिर वाला शरीर खड़ा था। सरकटा की आवाज गूंजी, मैं लौट आया हूँ।